वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यूपी SSSC पीटी के लिए रिवीजन सीरीज चल रही है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर। तो अगर आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का। वहाँ पर आपको डेली अपडेट्स मिल जाती हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल जाते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए। और रिवीजन के लिए एक अलग टेलीग्राम चैनल है जिस पर आपके लिए डेली प्रैक्टिस क्विज लगवाए जाते हैं, तो उसको भी फॉलो कीजिए। और आज भारतीय अर्थव्यवस्था के आगे का टॉपिक देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने पंचवर्षीय योजनाएं देखी थी और चौथी पंचवर्षीय योजना तक हमने तथ्य देख लिए थे। आज की वीडियो में देखेंगे पांचवी पंचवर्षीय योजना और उसके आगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे पांचवी पंचवर्षीय योजना में क्या कुछ परिवर्तन किए गए, क्या प्लान बनाए गए। स्टार्ट करते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 74 से 79 तक, 1974 1974 से 1979 तक। लेकिन ये योजना एक वर्ष पहले ही खत्म हो गई, तो 78 तक ही चली थी। अब क्यों खत्म हुई आगे देखते हैं। इस योजना में पहले जो उद्देश्य रखे गए वो उद्देश्य था गरीबी का उन्मूलन करना और गरीबी हटाओ का नारा भी यहीं पर दिया गया। आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो मुख्य उद्देश्य यही थे, गरीबी का उन्मूलन करना और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। इस योजना में उच्च विकास दर को और अधिक बढ़ाना था, आय का बेहतर वितरण करना था और बचत की घरेलू दर में महत्वपूर्ण वृद्धि को प्रमुख साधनों के रूप में देखा गया। यानी कि कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिरता लाना इस योजना का सबसे ज़्यादा प्रमुख महत्व था। मतलब सबसे ज़्यादा जो प्राथमिकता दी गई आर्थिक स्थायित्व लाने पर ही दी गई इस योजना के तहत। अब इस योजना में क्या हुआ कि जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई तो ये योजना 1978 में ही समाप्त हो गई। 1979 तक चलनी थी, उसके एक वर्ष पहले ही इसको समाप्त कर दिया जो जनता पार्टी की सरकार आई थी उसने। तो इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए उन्होंने ये योजना बनाई। पर मोरारजी देसाई की जब सरकार आई तो 1978 में इसको समाप्त कर दिया और 1978 से 1980 तक रोलिंग प्लान चले। रोलिंग प्लान बने तो थे 1978 से 1983 तक चलने के लिए। 78 से 83 तक रोलिंग प्लान चलने थे, मोरारजी देसाई की सरकार ने बनाए थे। लेकिन फिर से इंदिरा गांधी की सरकार आ गई और 1980 में ये समाप्त हो गए। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर ही देखते हैं। यहाँ पर देखिए 1978 तक ये योजना चली और इस योजना में इन 4 सालों में क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या कार्यक्रम प्रारंभ हुए, तो ये देखेंगे। तो 74 से 78 तक का ये काम क्या क्या हुआ, 74 से 78 तक। 20 सूत्रीय कार्यक्रम आया 1975 में, 75 में। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम आया, मरुस्थल विकास कार्यक्रम आया, अंत्योदय कार्यक्रम भी इसी समय आया और RBI का मुद्रास्फीति नियंत्रण। तो ये सारी चीज़ें 1974 से 1978 के बीच में आई। इसके अलावा काम के बदले अनाज कार्यक्रम भी इसी समय प्रारंभ हुआ था और इस योजना में पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, काम के बदले अनाज कार्यक्रम, सब कुछ इसी योजना से संबंधित है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस योजना में आई। इसके बाद 1978 में जनता पार्टी की सरकार आ गई तो ये योजना उन्होंने समाप्त करने का निर्णय लिया। फिर वो रोलिंग प्लान लेकर आए और रोलिंग प्लान उन्होंने 1978 से 1983 के लिए बनाया। 1978 से 83 तक रोलिंग प्लान बनाया उन्होंने और इस अवधि के लिए मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार के द्वारा ये योजना बनाई गई। लेकिन फिर क्या हुआ, वापस से सत्ता परिवर्तित हो गई। इंदिरा गांधी की सरकार 1980 में आ गई, फिर ये योजना पहले समाप्त कर दी उन्होंने 1980 में ही। तो बस आपको इतनी डेट याद रखनी है कि रोलिंग प्लान कब से कब तक चले, 1978 से 1980 तक चला। अब रोलिंग प्लान जो है ये गुरनार मिडल का मॉडल था। उन्होंने अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में इसका उल्लेख किया है। लेकिन भारत में इसे लागू करने का श्रेय जाता है जनता पार्टी की सरकार को और उनके समय एक DT लकड़ावाला करके होते थे, इन दोनों को उनका श्रेय जाता है इस योजना को लागू करने का। खैर हमें इससे मतलब नहीं है, हमारे एग्जाम में जो पूछा जाता है वो इसका कार्यकाल है। रोलिंग प्लान या फिर अनवरत योजना भी इसको कहते हैं। ये कब से कब तक चली भारत में, 1978 से 1980 तक चली, इतना आपको याद रखना है। अब इसके आगे देखते हैं। तो आगे देखेंगे छठी योजना। छठवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1980 से 1985 तक चला।
फिर इंदिरा गांधी की सरकार आई, उन्होंने रोलिंग प्लान खत्म किए 1980 में, और फिर छठी पंचवर्षीय योजना ले आए वो, जो उनका पहले क्रम चल रहा था उसी क्रम में 5 वर्ष की योजना फिर से बना दी। तो 1980 से 1985 तक योजना बनाई। इसमें फोकस रखा राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना है, प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण करना है, गरीबी और बेरोजगारी में निरंतर कमी सुनिश्चित करना है, परिवार नियोजन लाना है। तो ये सारी चीज़ें इस योजना के उद्देश्य थे। परिवार नियोजन करके जनसंख्या नियंत्रण करना था। और इस समय 1982 में 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई शिवरामन समिति की सिफारिशों पर। संसद के एक अधिनियम के द्वारा 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई। डेट भी याद रखनी है, 12 जुलाई 1982। और नेहरू समाजवाद का अंत हो गया इस समय। तो ये छठी योजना के प्रमुख कार्य थे। इसके बाद 7वीं पंचवर्षीय योजना आई 1985 से 1990 के बीच। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था दीर्घकालिक विकास और अधिक उदारीकरण। मुख्य फोकस था योजना के बुनियादी सिद्धांतों के ढांचे के भीतर रहकर खाद्यान्न उत्पादन में तीव्र वृद्धि को प्राप्त करना, रोजगार के अवसर जुटाना और उत्पादकता में वृद्धि करना। तो ये 7वीं योजना के मुख्य फोकस थे। 7वीं पंचवर्षीय योजना मिलर मॉडल पर आधारित थी। एक जॉन डब्ल्यू मिलर करके हुए हैं, उन्हीं के मॉडल पर आधारित थी 7वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना को बहुत हद तक सफल माना जाता है। तो योजना सफल रही। 5% की निर्धारित जो लक्ष्य रखा गया था उसकी तुलना में 6% की वृद्धि देखी गई अर्थव्यवस्था में। तो योजना बहुत अधिक सफल मानी जाती है, क्योंकि जितना लक्ष्य निर्धारित किया था उससे ज़्यादा ही प्राप्त किया। इसके बाद इस योजना में इंदिरा आवास योजना आई 1985 में, जवाहर रोजगार योजना आई 1989 में, 1989, और केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम आया 1986 में, 1986 में। तो ये योजनाएं मुख्य थी और इनकी डेट याद रखना है। इसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना आई 1992 से 1997 के बीच। अब 1990 में जब 7वीं पंचवर्षीय योजना खत्म हो गई तो 1992 में क्यों आई 8वीं योजना? क्योंकि 2 साल का रहा योजना अवकाश। 1990 से 1992 तक योजना अवकाश रहा। इस समय क्या हुआ था, 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक राजनीतिक अस्थिरता रही भारत में, और भारत को आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ा। इसलिए 1 वर्ष की योजना बनाई गई, और इस कार्यकाल को 1990 से 1992 का जो समय रहा इसको योजना अवकाश के नाम से भी जाना जाता है। और इसी समय भारत में उदारीकरण, नगरीकरण की नीतियाँ भी आई 1991 में। तो ये भी भारत में एक बहुत बड़ा बदलाव था 1991 का समय। इसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 के बीच। तो आइए इसको देखते हैं। अब इस योजना में क्या हुआ, केंद्र में राजनीतिक अस्थिरता के कारण 8वीं योजना को 2 साल के लिए स्थगित कर दिया। आना तो चाहिए था उसे 1990 के बाद, लेकिन इसको 1992 में प्रारंभ किया गया। तो 2 साल बाद ये शुरू हुई। 1990 से 91 के दौरान भुगतान संतुलन की बिगड़ती स्थिति और मुद्रास्फीति 8वीं योजना की शुरुआत के दौरान प्रमुख मुद्दे थे। योजना ने खराब आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए 5.6% की वार्षिक औसत वृद्धि प्राप्त करने के लिए कठोर नीतिगत उपाय रखे। तो इस योजना में जो आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करनी थी वो 5.6% की थी। 8वीं योजना की अवधि के दौरान मुख्य आर्थिक परिणाम हासिल किए गए, जैसे कि तीव्र आर्थिक विकास, कृषि और संबद्ध क्षेत्र में विकास हुआ, विनिर्माण क्षेत्र में विकास हुआ, निर्यात और आयात में वृद्धि हुई, व्यापार में और चालू खाता घाटे में भी सुधार किए गए। तो ये सब इस योजना में प्राप्त परिणाम थे। एलपीजी सुधार भी इस समय हुआ, और इसके बाद आरपीडीएस भी हुआ। आरपीडीएस इसका फुल फॉर्म होता है रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि पुनरुत्थान सार्वजनिक वितरण प्रणाली। पीडीएस तो आपने सुना होगा, पीडीएस 1947 में आया था, 1947 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसके बाद आरपीडीएस आया 1992 में, यानी कि पुनरुत्थान सार्वजनिक वितरण प्रणाली, और इसके तहत कम दर पर अनाज वितरण करना इनका उद्देश्य था। तो 1992 में लक्ष्य रखा गया कि कम दर पर गरीबों को अनाज वितरित किया जाएगा ताकि आर्थिक स्थिरता आए और लोगों को अनाज मिले। तो ये कब आया था, कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1992 में हुआ। इसके बाद टीपीडीएस भी आया, टीपीडीएस भी आया 1997 में, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। और इसमें क्या हुआ था, इसमें गरीबों को लक्षित कर वितरण किया गया अनाज का। तो ये चीज़ें थी। इसके बाद राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम भी इसी समय आया, 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय। 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना आई। मध्याह्न भोजन योजना भी 1995 में आई, बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर भारत 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य भी बन गया। तो ये महत्वपूर्ण इसके परिणाम थे जो कि हमने देखे 8वीं पंचवर्षीय योजना के। तो इस समय
प्रधानमंत्री रोजगार योजना याद रखनी है 1993 में, और 8वीं योजना के समय ही राष्ट्रीय महिला कोष की भी स्थापना हुई थी मार्च 1993 में 1993 में। तो ये सारी चीज़ें इसी योजना के समय हुई। तो यहाँ तक हमने देखा 8वीं पंचवर्षीय योजना तक। इसके आगे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों के साथ भी खूब सारा शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।